अगर भगवत कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा, माता पिता की कृपा चाहते हो तो इंसान के रूप में छिपे हुए भगवान को पहचानो और उन्हीं की सेवा करो। यही सबसे बड़ी भक्ति है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जोर से ताली बजाया करो, बजा के दिखाओ। हाँ, बहुत अच्छा है। अपने पति की सेवा भी प्रेम से करना। तुम्हारे भाग्य में जो पति था वो मिला है, तुम्हारे कर्म के अनुसार वो पति मिला है। और तुम्हारे पति से अच्छा और दुनिया में कोई पुरुष नहीं, तुम्हारी पत्नी से बेहतर कोई स्त्री नहीं। ये सबसे बेस्ट है। इससे बेहतर ढूंढने की कोशिश मत करिए, ललचाइए मत इधर उधर, देखिए मत दूसरी तरफ मुड़ के। ये सबसे बेहतर है, बहुत बेस्ट है। एक स्त्री थी, उसके पति का नाम था ठनठन गोपाल। क्या नाम था? ठनठन गोपाल। तो स्त्री बड़ी सुंदर स्वभाव की थी, खुश रहती थी और अपने पति की सेवा करती थी। लेकिन पड़ोसी स्त्रियां उसके घर में आकर के बैठना शुरू कर देती है। तो पड़ोसी स्त्रियों ने कहा, तेरा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तेरे पति का नाम ठीक नहीं है। तेरे पति का नाम ठनठन गोपाल, कोई अच्छे नाम का पति ढूंढ ले। कृष्ण गोपाल हो, राम गोपाल हो, वो ठीक है, ठनठन गोपाल क्या होता है? तो उसके थोड़ा मन में बात बैठ गई। कई बार लोग आपके दिमाग में गलत बात डाल दें तो बैठ जाती है, वो बात फीड हो गई तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाता है। इसलिए किसी भी स्त्री को बहुत ज्यादा सभी स्त्रियों से मिलना भी नहीं चाहिए और सबकी बातें कान में खुसफुस 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 सुनना भी नहीं चाहिए। और शादी होने के बाद सबसे ज्यादा तो अपनी माँ की बात, तो अपने बाप की बात बिल्कुल कम सुनो, क्योंकि तेरी माँ तेरे बाप को तंग की हुई है और तुझको भी ऐसा मंत्र देगी कि तू अपने पति को तंग कर देगी। तो उसका गुरुमंत्र ले मत, सुन मत। माँ होने से कोई बुद्धि थोड़े बढ़ जाती है, बाप होने से कोई विवेक थोड़े जग जाता है। माँ बाप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ बाप तो लोग आसानी से होते हैं, लेकिन माँ बाप का रोल अदा करने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ साधना करना पड़ता है, तब माँ बाप के किरदार बन पाते हैं। तो उसने भ्रम हो गया उसको कि अच्छे नाम का पति होना चाहिए। जब पति शाम को आया तो गुस्सा में दिखी। रोज मुस्कुरा कर मिलती थी, आज थोड़ा गुस्सा। पत्नी की गुस्सा पति को घबराहट में डाल देती है, पति की गुस्सा पत्नी को चिंता में डाल देती है, बच्चों की गुस्सा माँ बाप को टेंशन में डालती है और माँ बाप की नाराजी बेटे बहू को असमंजस में डाल देती है। ये नाराज होना, गुस्सा होना, क्रोध करना, ये बहुत खतरनाक बात है। कितने लोगों के नाक की नोक पर गुस्सा बैठी रहती है। नाक की जो नोक है ना, बिन 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 ढिन 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 ढिन, हर समय नाराज, सब समय। कभी गाल फुला के रखते हैं, लगता है एटम बम अब फूटा, कब फूटा। अरे नहीं, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कौन पत्नी, कौन पति, कौन बाप, कौन माँ, कौन बहू, कौन बेटा, ये तो सब मिलते हैं, बिछड़ते हैं। अपनी जिंदगी को गुस्सा और क्रोध की ज्वाला में क्यों दग्ध कर रहे हो? मुस्कुरा कर जिंदगी में खुशियों के फूल बरसाते रहो और हंसते हुए संसार में जीकर आगे निकल जाओ। फालतू टेंशन में रहते हो। तुम्हारी गुस्सा से कोई सुधरने वाला नहीं, तुम्हारे क्रोध से भी कोई बदलने वाला नहीं। 20 साल हो गए गुस्सा करते करते, पत्नी कितना बदली? कुछ नहीं बदली, वही से वैसी है। 30 साल हो गए क्रोध करते करते, पति में कोई चेंजिंग आई है? जब देखो तब तम्बाकू खा कर आते, जब देखो तब बीड़ी चुप्पे से पीते, चोरी से पीते, कुल्ला करके आते ताकि बदबू ना आए। ये सुधरने वाला नहीं है। निखट्टू राम, छोड़ो बकवास। अब जो था किस्मत में मिल गया, अब उसी में तालमेल बिठा करके
हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का, सपने में किसी जीव का पुकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भगवान कृष्ण का स्वभाव हंसने का था, खिलखिलाकर हंसते थे। और कबीर साहब भी कहते हैं, आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहज समाधि बनो। कबीर साहब कहते हंस हंस करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो। कान में अंगुली लगाने की जरूरत नहीं, आंख मूंदने की भी जरूरत नहीं। कबीर साहब कहते हैं आंख खोलो, आंख क्यों बंद किया है? और कान में अंगुली घुसेड़ा, अंगुली निकालो बाहर, सुनो जो बात सुनते हो, विवेक से सुनो, फालतू कचड़ा है तो बाहर निकाल दो। कान बंद करने के लिए नहीं, कान सुनने के लिए। और जो सुनो उसमें फिल्टर करो, जो सार है ले लो, असार है फेंक दो। देखो जो असार है छोड़ दो, सार है उसको ग्रहण करो। आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, और शरीर को कष्ट भी नहीं दूंगा। कबीर साहब कहते शरीर को कष्ट देने से कोई तपस्या होने वाली नहीं है, समस्या होने वाली। भूख लगे थोड़ा खा लीजिए, प्यास लगे पानी पी लीजिए, और नींद लगे सो लीजिए थोड़ा, और ठंडी लगे तो ओढ़ लीजिए, गर्मी लगे तो पंखा कूलर चला लीजिए। कर्षयंता शरीर स्तम भूत ग्रामम अचेत सा। श्री कृष्ण कहते हैं जो इस शरीर को कष्ट देता है, भूखा रहकर, प्यासा रहकर, ठंडी लगाकर, आग तापकर, पचगन तापता है और नंगे पांव घूमता है, कृष्ण कहते हैं शरीर को कष्ट देने से मैं आत्मा के रूप में सबके शरीर में विद्यमान हूं, बैठा हूं, वो कष्ट मुझको मिलता है। मैं ऐसे भक्तों से खुश नहीं होता हूं, इसलिए याद रखना शरीर को बहुत कष्ट मत देना, आराम से रहो, प्रेम से रहो। कितने लोग नंगे पांव चलते रहते हैं। नहीं, नंगे पांव, देखिए नंगे पांव चलने से अगर कुछ प्राप्त हो जाता तो जानवर सब नंगे पांव ही चल रहे हैं। ठंडी में कुछ ना ओढ़ने से अगर कोई उपलब्धि हो जाती तो ये पशु पंछी कुछ ओढ़ते ही नहीं, इनको क्या उपलब्ध हुआ है? कुछ नहीं, नहीं नहीं। हाँ, यदि आपने कंबल ओढ़ा है और रजाई ओढ़ा है और कोई पास में उघाड़ा हुआ सोया है तो कंबल उसको दे दीजिए, रजाई आप रखिए, उसकी भी थोड़ी ठंडी मिट जाए, तुम्हारी भी ठंडी रुक जाए, दोनों को अच्छी नींद आ जाए, ये तो कर लेना चाहिए। लेकिन जीवन में व्यवस्था बनाइए। मैं बार बार कहता हूं कि मकान भी सुंदर बनाइए। आज मैं सुबह सुबह 4-5 किलोमीटर पद यात्रा गया था, देख रहा था तालाब के किनारे कोई आदमी फ्रेश हो रहा था, लेटरिन कर रहा था। वो पूरा बैठ नहीं पाता था, आधा झुका हुआ लेटरिन कर रहा था। अब सोच कैसे करेगा, वो तालाब में झुक नहीं पाता, घुटना प्रॉब्लम है। पूरी जिंदगी गुजर गई, यूरोपियन शौचालय नहीं बनवा पाया बेचारा। धन इतना कमाओ कि आपके बुढ़ापे के लिए व्यवस्था अच्छी हो सके, और धर्म इतना कमाओ
कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा की यात्रा अच्छी हो सके और पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सके। प्रेम इतना कमाओ कि जीते जी जिंदगी में स्वर्ग की अनुभूति हो सके। घर में भी प्रेम से रहना सीखो। तुम प्रेम के सागर हो, आपके भीतर छिपे हुए प्रेम का उद्घाटन तो करिए। तुम्हारा प्रेम जब उमड़ता है तो चींटियों को भी तुम शक्कर के कण खिलाते हो और मछलियों को भी आटे की गोलियां खिलाते हो। और जब तुम्हारे अंदर निर्दयता प्रकट होती है तो तुम मछलियों को भी खा जाते हो। आटा गोली खिलाना तो अलग है, उन्हीं को खा जाते हो। सृष्टि में कहते हैं, प्रकृति में भगवान ने वायुमंडल की सफाई के लिए चिड़ियों को बनाया, जल की सफाई के लिए मछलियों को बनाया, थल की सफाई के लिए सूअर को बनाया, और उसके बाद सफाई जब हो गई तो आदमी को बनाया कि अब सफाई में रहो जाओ। तो आदमी ने क्या किया, सफाई करने वालों की ही सफाई कर दिया, उन्हीं को खा गया सब। इतना धूर्त प्राणी, इतना अन्न का उत्पादन हो रहा है, इतना फल का उत्पादन हो रहा है, प्रेम से खाइए। कितना अन्न हमारे देश से दूसरे देशों में जा रहा है बिकने के लिए। शाकाहारी जीवन जियो और शराब कभी मत पियो। शराब पीना मना है। शराब पीने से बुद्धि का विवेक लुप्त हो जाता है। शराब पीने से आपके फेफड़े, लीवर, किडनी सब डैमेज होते हैं। शराब पीने से आपका शरीर कमजोर होता है। शराब पीने से पैसा भी खराब होता है और शराब पीने से आपका स्वभाव व्यवहार भी बिगड़ता है, किसी को गाली भी बकते हो। शराब पीने से समय बर्बाद होता, नशा में पड़े रहते हो। तो कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा शराब नहीं पीता, उसको आराम से नींद आ जाती है। तुमने कौन सा पाप किया है जो तुमको आराम से नींद नहीं आती है? दारू पीते हो तब नींद आती है, ये कौन सा पाप है तुम्हारा? नींद क्यों नहीं आती? चिड़ियों को नींद आ जाती है, बिना बिस्तर के पेड़ की डाल पर सो जाती है। बंदरों को नींद आ जाती है, क्या बंदर से भी तुम गए गुजरे हो? तुमको नींद क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब है तुमने मानवता के विरुद्ध बहुत सारे कर्म किए हैं, जिसके कारण तुम्हारी नींद उड़ गई। और नींद का उड़ना ये पहली सजा है, कर्म का दंड है। नींद ही नहीं आ रही, भूख ही नहीं लग रही। भूख ना लगे तो 56 भोग व्यर्थ है, और नींद ना लगे तो डबल बेड और ट्रिपल बेड भी व्यर्थ है। इसलिए नींद आना चाहिए। कैसे नींद आएगी मैं बताऊंगा, वैसे नींद आएगी। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती? हाथ उठा दो। 50 लोगों ने हाथ उठाया, कोई नहीं हाथ उठाया। कौन हाथ उठाकर बेइज्जती करवाए? कोई नहीं उठाएगा। दस मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। ये पहला फार्मूला नींद का है। हर रोज 10 मिनट टहलने। कितने लोग बिस्तर पर ही खाते हैं और बिस्तर पर ही हाथ मुंह धो लेते हैं और बिस्तर पर ही लुढ़क जाते हैं और फिर नींद को बुलाते हैं। नहीं, 10 मिनट टहलना पड़ेगा। याद रखे यह पेट की मोटर में खाने, ये नींद लाने का फार्मूला। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी लोड हो जाने के बाद। अल्पाहार करने वाले लोग दीर्घायु होते,
स्वल्पाहार लेने वाले लोग लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं, अधिक आहार ग्रहण करने वाले लोग अपनी आयु को धीरे धीरे कम करते हैं। इसलिए नींद के लिए हंसना भी जरूरी है। 24 घंटे में कम से कम 4-6 बार जोर से हंस दीजिए। अकेले में हंस दीजिए, परिवार के साथ हंस दीजिए, कुछ कहानी याद करके हंस लीजिए। हंसना बहुत जरूरी है। विश्व में जितने प्राणी हैं उनमें केवल एक ही प्राणी मनुष्य है जो हंसता है। मनुष्य जिस अंदाज से हंसता है, इस अंदाज से कोई प्राणी नहीं हंसता है। और हंसने का सौभाग्य हमें आपको मिला है, फिर भी हम हंस ना पाए। ये मुफ्त में सौभाग्य मिला है, फिर भी हम हंस नहीं पाते। क्यों नहीं हंस पाते? जो कहीं गलत फंस जाते हैं वही नहीं हंस पाते। गलत फंस जाओगे तो हंस नहीं पाओगे। बड़े बड़े अफसर मुंह ऐंठ कर बैठते हैं। मैंने पूछा एक मुख्यमंत्री से, ये ऐसा मुंह बना के क्यों बैठते हैं? अरे बोले, आप तो महात्मा जी हो, यहाँ तो बहुत लफड़ा है। क्या लफड़ा है? बोले, फाइलें जांच चल रही है, जेल मंत्री था, जेल में जा सकता हूं। क्या हाल होने लगा। क्या जरूरत है इतना लालच करने की? जो मंत्री भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी भी रोजी रोटी चल रही है, परिवार पल रहा है। अरे तुम्हें इतना बड़ा पद मिल गया, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तुम्हें लालच क्यों मार रहा है? इतना बड़ा पद मिल गया, सब लोग तुमको याद करते हैं, हमारे देश के ये प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री। लालच, कृष्ण कहते हैं जब लालच आ जाए और क्रोध बहुत आए और काम वासना बहुत ज्यादा उत्पात करे तो समझ लेना जीते जी नरक भोगने की तैयारी तुमने कर लिया है, कर लिया है। त्रिविधम नरकशीदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत। एक आदमी जोर से आवाज किया कि किसी की 500 रुपए की गड्डी गिरी है, ले लो। तो 50 आदमी दौड़ कर आ गए, मेरी गड्डी है, मेरी गड्डी है। एक ही गड्डी गिरी थी, एक गड्डी मिली और 50 लोग दौड़े, तो 49 तो झूठे ही होंगे ना। तो उस गड्डी जो पाया था उसने कहा, अरे भाई साहब माफ कीजिएगा, अभी तो नोटों की गड्डी का बांधने वाला धागा मिला है, गड्डी अभी नहीं मिली है। सब शर्मिंदा होकर लौट गए। लालच सम्मान का दुश्मन है, क्रोध संगठन का दुश्मन है, और काम वासना आपकी मान मर्यादा का दुश्मन है। सब कंट्रोल में रखो, काम वासना को भी कंट्रोल में रखो। सबके अंदर काम वासना है, लेकिन जिनके अंदर कंट्रोल में है वही तो राम कहलाते हैं, और जिनके अंदर कंट्रोल में नहीं है वही राक्षस रावण कहलाते हैं। क्रोध भी है, सबके अंदर है। जब परशुराम ने गाली दिया, राम के अंदर भी तो क्रोध था। परशुराम ने बहुत कठोर कहा राम को, राम ने सह लिया, मुस्कुरा दिया। जिन्होंने सह लिया, क्रोध नहीं किया, वो पूर्ण अवतार भगवान राम बने, घर घर में उनकी पूजा होने लगी। और जिन्होंने क्रोध किया, परशुराम की पूजा समाप्त हो गई। इसलिए क्रोध करने वाले पूजनीय नहीं हो सकते, बेविचार करने वाले पूजनीय नहीं हो सकते। और बेविचार में भी है कुछ नहीं, कितनी देर बेविचार करोगे, कितना करोगे, कितना दारू पियोगे, पीकर फिर छोड़ोगे ना।
जेल में जाओगे, वहां व्यभिचार भी नहीं कर पाओगे, वहां दारू भी नहीं पी पाओगे, तब कैसे त्याग से रहोगे। एक्सीडेंट हो जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, वहां कुछ भी गलत नहीं कर पाओगे, तो कैसे मन कंट्रोल करोगे। तो सोच लो, जब जेल में मन कंट्रोल कर लेता है आदमी, हॉस्पिटल में मन कंट्रोल कर लेता है आदमी, तो फिर जिंदगी में भी मन कंट्रोल कर सकता है आदमी। जय हो, जय हो। तो मैं एक कहानी सुना रहा था ठन गोपाल की, यही थी ना। ठन गोपाल पकड़ में आ गए, अब लास्ट तक यही ठन गोपाल चलते रहे। तो ठन गोपाल की पत्नी जो है रात में अपने पति से बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारा नाम अच्छा नहीं। पति भोला भाला था, उसने कहा ठीक है, अच्छे नाम का पति ढूंढ लो, कोई बात नहीं, जाओ निकलो, जहां इच्छा हो ढूंढो। अगर आपकी पत्नी मायके जाना चाहती है और आप रोकोगे तो उसके अंदर ज्यादा स्टीम बनेगी जाने की। एक बार कह दे मैं मायके जाना, हाँ चली जाओ, बहुत दिन हो गए, जल्दी जाओ, बस सारी गैस निकल गई, बिल्कुल खाली सिलेंडर हो गया। ये चतुराई सीखो, फट से भेज दो। मायके में तो वहां तो क्या है, वहां तो बमबारी चल रही है। वहां जो भाभी आई है ना, वो एटम बम न्यूट्रॉन बम लेकर आई, वहां कहां शांति। मायके में ही अगर जिंदगी गुजर जाती तो ससुराल की जरूरत ना पड़ती स्त्री को। इसलिए याद रखना, पत्नी को भी गम खाकर ससुराल में पांव जमा कर रहना चाहिए, और पति को भी समझना चाहिए अकेले जिंदगी और जीने की ताकत होती तो तुम्हें पत्नी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। पत्नी लाए हो, थोड़ा गम खा करके पत्नी के साथ रहो, उत्पात मत करो, खुराफात मत करो, फालतू बात मत करो, थोड़ा सुनना भी सीखो, गम खाना भी सीखो, बहुत अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी में बात करो। सहनशीलता, सहनशीलता के बिना किसी का प्रेम टिक नहीं सकता है, इसलिए गम खाना जरूरी है। और सहनशीलता जब घटती है तो प्रेम की मृत्यु होने लगती है, और सहनशीलता जब बढ़ती है तो प्रेम का सागर लहराने लगता है। सहनशीलता बहुत आवश्यक है। और ये भी याद रखना, जहां सहनशीलता है वहां संगठन है, वहां एकता है, और जहां एकता है वहीं विकास। इसलिए साधु को भी सहनशीलता रखना चाहिए। अभी मैंने एक साध्वी से पूछा, वो दुर्गा साध्वी से, कि तुम कहाँ रहती हो साध्वी जी? तो उसने बताया, हम हमारे गांव में आश्रम है साध्वी का, वहां रहती। कितनी साध्वी हो? तो उसने बताया हम 20 साध्वी रहती। 20 साध्वी? अरे 20 में 20 प्रकार का नेचर है, 20 प्रकार का लेक्चर है, 20 प्रकार का स्ट्रक्चर है, 20 प्रकार का स्वभाव है। कैसे रहते? एक दूसरे की बहुत गम खाना पड़ता है। गम खाने वाले लोग ही बड़ा संगठन खड़ा करते हैं, और जिनका संगठन बड़ा हो गया, याद रखना, वही लोग राजनीतिक क्षेत्र में एक दिन शासन करते हैं, प्रशासन संभालते हैं। इसलिए गम खाइए। मैं आगरा में था, एक सरदार आया, बहुत लंबा था, उसके पास मैं खड़ा हुआ तो मुझे को लगा मैं बच्चा हूं, बहुत लंबा था, पंजाब से आया, बड़ा तंदुरुस्त, 1.25 कुंटल का वजन, भयंकर पगड़ी। ऐसे में देखा उसको, मिलने आया मुझको, गुरुद्वारा में था वो, हमारे संत जी ने मिलवाया। तो हमने पूछा कि आपका संगठन कितना बड़ा है? बोला 14 है, 14 लाख करोड़, 14 करोड़ कार्यकर्ता है, नीचे से लेकर ऊंचे तक। अरे इतना कार्यकर्ता है तो कैसे संभालते हो? बोले सब प्रेम और क्षमता और सहनशीलता से ही संगठन संभलता है। और ये भी याद रखना
किसी की बात को भी सहना सीखो और किसी के द्वारा हुए नुकसान को भी थोड़ा सहना सीखो। कभी कभी नुकसान को सहना पड़ता है। प्रेम सहनशीलता के प्लेटफार्म पर ही जिंदा रहता है। सहनशीलता का प्लेटफार्म टूट गया तो प्रेम भी टूट जाएगा। और जब प्रेम टूटता है तो क्रोध आता है, और क्रोध में तुम बड़ कुछ भी बोल दोगे, बोले हुए शब्द तो वापस नहीं होंगे। ये बोले हुए शब्द बम गोले बन करके अगले आदमी को आहत कर देंगे, घायल कर देंगे। इसलिए कृपया जब कभी ज्यादा क्रोध आए तो बस शांत रहो, चुप रहो, थोड़ा समय को टालो। धीरे 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 आपका क्रोध ठंडा हो जाएगा। विवेक पूर्वक बोलिए। वाणी का बड़ा महत्व है। वाणी का तप कीजिए। शरीर का तप, मन का तप, वाणी का तप। अनुद्वेग करम वाक्यम प्रीहितम चा सतयत स्वाध्याया अभ्यसनम च वंगमयम तपः उच्यते। ये वाणी का तप है। मन का तप, मना प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव सत्तम संशुद्धि रित्यतपो मानस समुच्यते। और शरीर का तप, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देव दुज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जवम आचार्योपासनम ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा शारीरम तपः उच्यते। ये शरीर का तप है। और तप के बिना दुख भस्म कैसे होंगे? जितना ज्यादा तुम तप कर सकते हो। तप का मतलब ये जो श्लोक सुनाया इनमें तप लिखा हुआ है। क्या है तप? आचार्योपासना। जब महान आचरण वालों की हम उपासना करते हैं, ये शरीर का तप कहा गया है। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में करता है तो ये गृहस्थी का तप है। जब ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कोई संत करता है तो ये सन्यासी का तप कहा जाता है। साधु के वस्त्र पहन करके ब्रह्मचर्य की दौलत को संभाल कर रखिए। हनुमान चालीसा में कहा गया है, आपन तेज संहारो आपहि और तीनों लोक हांकते कांपे। आजकल लोग तेजहीन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी बहुत कम लोग हैं। तेजस्वी बनो, वाणी ओजस्वी हो, जीवन तेजस्वी हो और कर्म यशस्वी हो और आपका मन तपस्वी हो। तपस्वी, यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी। शरीर में भी तेज आना चाहिए। थोड़ा सा शरीर को भी संभाल कर रखो। अपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। अपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। करु बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे पियास। कबीर साहब कहते हैं, आपके पास क्या नहीं है, इतने दीनहीन क्यों बन रहे हो? तुम्हारे पास में सुंदर आचरण की दौलत है। तुम्हारे पास में परम पवित्र भक्ति की संपदा है। तुम्हारे पास में अमृत वाणी भी है। तुम्हारे पास में देखने के लिए सुंदर सुंदर आंखें भी है। और तुम्हारे पास में याद रखना हीरा जैसा चमकता हुआ चरित्र का खजाना भी है। दुनिया में कहीं चले जाओ, जाही के विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जाए ताको ताही और सुख है। जिसके विवेक है, ज्ञान है, आचरण अच्छा है, मध्य प्रदेश में आ जाए, चाहे बालाघाट आ जाए, चाहे छत्तीसगढ़ जाए, चाहे बत्तीसगढ़ जाए,
चाहे तेलंगाना में पहुंचे, सब जगह आनंद ही आनंद है। आनंद किसी जगह होता ही नहीं है। आनंद तो तुम्हारे सुंदर स्वभाव से पैदा होता है, सुंदर चरित्र से पैदा होता है। याद रखना, आप अपने स्वभाव को सुधारिए। स्वभाव पैसे से नहीं सुधरता, लेकिन स्वभाव सुधर जाए तो पैसा खूब मिलता, ये भी याद रखना। हाँ, आचरण पैसे से नहीं सुधरता, पर आचरण सुधरता है, पैसा खूब मिलता है। सोचिए, कर्म पैसे से नहीं सुधरते, लेकिन कर्म सुधर जाए तो पैसे खूब आते हैं। व्यवहार पैसे से नहीं सुधरता, लेकिन व्यवहार सुधर जाए तो पैसा खूब मिलता है। वाणी पैसे से नहीं सुधरती, लेकिन वाणी सुधर जाए तो पैसे खूब आएंगे आपके पास। एक नेता क्या बोलता, वाणी तो बोलता है। व्यास गादी पर खड़ा होता, माइक लेता है, कहता है भाइयों और बहनों, दादा और दादियों, भैंस और भैंसों, सभी बोलता रहता, और फिर कहता हम दंडवत प्रणाम करते हैं बड़ी विनम्रता से। और एक दिन ऊंचे पद पर बैठता है, लाखों लोग मिलने के लिए खड़े रहते हैं। वाणी अगर सुधर गई तो बड़ा पद भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, आदर भी मिलता है। जहां खड़े होने की जगह नहीं थी वहां बैठने का स्थान मिलता है। इसलिए जो बिना पैसे से सुधर सकता है मामला, आज संकल्प ले लो, अपना अपना स्वभाव रातों रात बदल लेना, आचरण भी रातों रात सुधार लेना। और रात ना हो, शाम सूरज डूबने से पहले ही अपने आप को बुराइयों से उबार लेना। गंदगी छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो, गंदी आदतें छोड़ो। ये सब बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, पान, पुड़िया, ये सब छोड़ो। कुछ नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी से बेस्ट कुछ है नहीं। बस सुंदर थोड़ा खाया, मुस्कराया, हंसते हुए जिंदगी बिताया और दूसरों को भी खुश रख दिया। याद रखना, माता पिता को जो खुश कर सकता है उसकी खुशियां अखंड हो जाती है। उनको भी खुश रखो, तंग ना करो। जय 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 जय। ऊंची शिक्षा और दिव्य संस्कार जिस बालक में होते हैं, सोचना, ऊंची शिक्षा, उच्च शिक्षा, पूर्ण शिक्षा और दिव्य संस्कार, सुसभ्य संस्कार, ऐसे बालक के माता पिता अपनी संतान को देख करके मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और सोचते हैं कि लगता है कोई भगवान ने आकर ही मेरे यहाँ जन्म ले लिया है। इसलिए उच्च कोटि की शिक्षा भी प्राप्त करो, सुयोग्य भी बनो, अपनी क्षमताओं का प्रयोग भी करो और आलस्य को दूर करो। प्रसन्न चित्त रहने की आदत बनाइए, खुश रहने की आदत बनाइए, ईमानदारी की भी आदत बनाइए, जिम्मेदारी की भी आदत बनाइए, लापरवाही छोड़िए। जितनी ज्यादा से ज्यादा तुम जिम्मेदारी लोगे, उतना ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। और जिम्मेदारियों से जी चुराओगे, खोपड़ी बचेगी, बुद्धि खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैंने ले रखा है, हमारे पास बहुत जिम्मेदारी है। सब साधुओं की जिम्मेदारी, आश्रमों की जिम्मेदारी, भक्तों की जिम्मेदारी, और मेरा बुद्धि बढ़ता जा रहा है। बुद्धि बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा, वो करना पड़ेगा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, और ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। ये सरस्वती का भंडार है, बुद्धि के भंडार की यही अद्भुत बात है। जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगी, और कम खर्च करोगे तो कम हो जाएगी, और नहीं खर्च कर दोगे तो बिल्कुल नहीं रह जाएगी, केवल खोपड़ी बचेगी, दिमाग खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, खूब बुद्धि खर्च करो। कुछ लोग कामचोर स्वभाव के होते हैं, सोचते हैं ज्यादा बुद्धि लगाओगे काम करना पड़ेगा, इसलिए जानबूझकर मूर्ख बनकर बैठते हैं, कामचोर। एक साधु मुझसे कह रहा था, लोहे के और लकड़ी के सारे फर्नीचर में सब बनाना जानता हूं,
विधायिका जी को आज्ञा देता हूं वे प्रस्थान करें। हाँ, विधायिका जी को चुपचाप जाने देना, कोई डिस्टर्ब मत करना। हाँ, चुपचाप ले जाओ प्रेम से। विधायिका जी हाथ जोड़ते हुए निकल जाओ। हाथ मैं समझ गया, 3-4 बार घड़ी देखा है। मैं सोचा था घड़ी दान देना चाहती इसलिए देख रही बार बार। पर उसको जाना है, कहीं प्रोग्राम है। फिर हाँ, इधर निकल जाओ, ये साइड से पर्दा खोल के निकाल दो, जल्दी निकालो। अच्छा, को दान देना है क्या? दान दे दो। चलो इनको पूरा घुमा दो, चक्कर कटवा दो। प्रोग्राम कहीं लगा हुआ है, सुनते रहो। वो ठन गोपाल की कहानी भी नहीं सुना है। विधायिका के मन में हुआ ठन गोपाल का क्या हुआ, उसकी पत्नी का क्या हुआ होगा, मैं तुमको बता दूंगा, तुम फिर उनको बता देना। सुनाऊंगा, लास्ट तक फाइनल करूंगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। थोड़ा भजन भी गुनगुनाया करो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते। भगवान राम का स्वभाव मुस्कुरा कर जीना, भगवान कृष्ण का स्वभाव हंस कर जीना, और भगवान कबीर का स्वभाव प्रसन्न होकर जीना। कबीर साहब कहते हैं मोई हंसी आवे रे। कबीर साहब को बहुत हंसी आती है। अब कबीर पंथियों को आती हो ना आती हो, पर कबीर को आती है। कबीर कहते हैं मोही सुन आवे हंसी, और पानी में मीन प्यासी। कबीर हंसने वाला संत है, निराला संत है। इसलिए मैं भी हंसता हूं, क्योंकि मेरा कबीर हंसता था, और राम मुस्कुराता था, और कृष्ण हंसता था। तो हमारे भगवान और हमारे सदगुरु कबीर ये सब हंसने मुस्कुराने वाले संत हैं। याद रखना, दुनिया में तो टेंशन ही टेंशन है, लेकिन सदगुरु की शरण में आकर के हंसकर मुस्कुराकर जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। काम करते रहो, नाम जपते रहो। आहा, काम करते रहो, नाम जपते रहो। गाइए मनोहर वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। कर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता की ज्वाला में जल रहे थे, पूरी रात बीत चुकी है, हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान इतने बड़े महाराजा होकर भी धृतराष्ट्र को नींद नहीं आ रही है। दिन में चैन नहीं मिलती है, रात को नींद नहीं आती है। गलती करने वालों को ये दो सजा कुदरत देती है। आपकी नींद को छीन लेती है और आपकी चैन को छीन लेती है। गले में भले ही सोने चांदी की चैन हो,
लेकिन आपके हृदय में चैन नहीं रहती। क्या हाल कहूं अपने घर का, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, नोटों के भरे समुंदर हैं, सुख संपत्ति है लेकिन चैन नहीं। ये चैन गलत रास्ते का अगर आपने चयन कर लिया है तो आपके मन की चैन उड़ जाएगी। गलत कर्मों को चयन किया है, गलत आदतों में फंस गए हैं तो चैन उड़ेगी। दुर्योधन के प्रति अगाध मोह, दुर्योधन का पक्षपात, कौरवों के लिए अन्याय करने के लिए तत्पर मन धृतराष्ट्र का, पांडवों को दुख देने का भाव धृतराष्ट्र की नींद को छीन लेता है। इसलिए नीति के राह पर चलो। धृतराष्ट्र महात्मा विदुर को याद करते हैं। विदुर का आगमन होता है। विदुर कहते हैं, राजन मुझे कैसे याद किया। विदुर आओ मेरे पास बैठो, तुम्हारे शब्दों से मुझे शांति मिलती है और मुझे सपना आ रहा है। कौरव मरे हुए दिखाई दे रहे सपने में। राजन आपका सपना शीघ्र साकार होने वाला है। ये जो सपने में दिख रहा है ये जागृत में होने वाला है और शायद इसीलिए आपको आंखें नहीं मिली, क्योंकि जो होने वाला है उसको तुम देख ना सकोगे, इसलिए पहले से आंखें नहीं। और ये जो होने वाला है ये तुम्हारे कारण ही होने वाला है। उसी बीच में व्यास जी का प्रवेश होता है राजमहल में। व्यास जी अपनी मां सत्यवती के पास जाकर पैर छूकर कहते हैं, मां चलो मैं आपको लेने आया। अरे बेटा, हस्तिनापुर में राज दरबार में मैं रहती हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं मां, यहां तुम्हारे रहने का समय पूरा हो चुका है। अब यहां वो होने वाला है जिसको तुम देख ना पाओगे, इसलिए पहले से ही आप यहां से विदा हो जाओ। अब जंगल में चल करके हमारे साथ कुटिया में रह करके पुत्र का जो कर्तव्य होता है, मां को वृद्धावस्था में शांति से रखे। चलिए अब आप तपस्या करिए। क्या होने वाला है बेटा यहाँ? मां, यहाँ पर ये तुम्हारा जो परिवार है, कौरव पांडवों के बीच में महाभारत युद्ध होगा। ये सब कौरवों की खून की धारा बहेगी, महिलाएं सब विधवा होंगी और यहाँ छोटे छोटे बच्चों की लाशें बिछी होंगी, जिसको तुम देखकर तड़प तड़प कर मरोगी। इसलिए उससे पहले विदा हो जाओ। व्यास जी सत्यवती को लेकर विदा हो जाते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि राजन अभी भी वक्त है, संभल जाइए, पांडवों का हिस्सा दे दीजिए, दुर्योधन का मोह छोड़ दीजिए, युधिष्ठिर को युवराज बना दीजिए। युधिष्ठिर में वो योग्यता है, हस्तिनापुर की गद्दी के योग्य है। ज्यादातर गद्दियों पर अयोग्य लोग बैठ जाते हैं, चाहे वो राजगद्दी हो, चाहे धर्म गद्दी हो, चाहे मठ मंदिर की गद्दी हो। अयोग्य लोग खींचातानी करके गद्दी पर कब्जा करते हैं और जब गद्दी पर रद्दी लोग बैठते हैं तो गद्दी की भी भद्दी हो जाती है। इसलिए योग्य आदमी जब गद्दी पर बैठता है तो गद्दी की शोभा बढ़ती है। अयोग्य आदमी जब गद्दी पर बैठता है तो उस अयोग्य आदमी की गद्दी के कारण शोभा बढ़ती है। याद रखना, गद्दी का लालच छोड़ो, जो योग्य है उसको बैठने दो। कितने आश्रमों की गद्दियों पर गलत लोग बैठ गए, आश्रम को बेच रहे हैं, आश्रम को बर्बाद कर रहे हैं, आश्रम में व्यभिचार कर रहे हैं,
आश्रम में खुराफात कर रहे हैं और आश्रम में भक्त को एक गिलास पानी नहीं देते हैं और संत का कोई सम्मान नहीं, सत्संग का कोई नाम नहीं, बस चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ी के तिकड़म उसे बनाते रहते हैं। कोई कुछ कहे तो क्रोध करते हैं। सब जमीन छल कपट करके अपने नाम लिखा लिया है, बेईमानी कर लिया। भोले भाले साधु संत वहां थे, वो बेचारे ऐसे देख रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, क्या करें हम। इसलिए याद रखना, साधु संत को भी बहुत भोला भाला नहीं बनना चाहिए। अपने आश्रम की लिखा पढ़ी रजिस्ट्री कागज भी देखो कहां क्या है, कंप्लीट करो। और गुरुओं को जीते जी अपनी गद्दी पर सुयोग्य व्यक्ति को चुन देना चाहिए, ताकि गद्दी के लिए शिष्यों शिष्यों में झगड़ा भी ना हो। और कोई राजगद्दी पर बैठना है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, किसी देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुना जा रहा है, योग्य व्यक्ति को आने दो। शासन के लालच में योग्य व्यक्ति को पीछे मत करिए, अन्यथा पूरा राष्ट्र पीछे चला जाएगा। याद रखना, जब योग्य व्यक्ति स्टीयरिंग पकड़ता है तो गाड़ी बिना एक्सीडेंट हुए यात्रियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाती है। जब अयोग्य व्यक्ति ड्राइविंग करता है तो गाड़ी और गाड़ी में बैठने वाले और ड्राइवर सहित सब मरकर खत्म हो जाते हैं। इसलिए योग्य व्यक्ति के हाथ में स्टीयरिंग होना चाहिए। वोट भी उसी को दीजिए जो योग्य है, न जात पर न पात पर, केवल योग्यता की बात पर। न प्रदेशवाद, न जिलावाद, न क्षेत्रवाद, वाद विवाद से अलग, न परिवारवाद, न रिश्तेदारवाद। सोचिए, ये वाद विवाद में तुम पढ़ोगे, परिवारवाद के लफड़े में पढ़ोगे, जातिवाद के लफड़े। अरे जाति पाति समय क्या लेना देना है। योग्य आदमी के हाथ में स्टीयरिंग आ जाए, ताकि हमारा राष्ट्र विकास की ओर जाना चाहिए, देश विकास की ओर जाए। देश में 4 लेन के बाद 4 लेन ना निकले, 6 लेन 8 लेन। मैं दुबई गया, वहां 20 लेन की रोड देखा। मेरा मन हुआ मेरे भारत देश में 20 लेन की रोड कब कहां बनेगी। और मैं मलेशिया गया, वहां की रोडें देखा तो मन खुश हो गया, इतनी अच्छी रोडें, कमाल है। मलेशिया कोलालमपुर राजधानी में मैंने देखा 5-5 बसें लाइन से लगी हुई और बिना किराए के घूमिए आप कोलालमपुर राजधानी में। कोई टिकट नहीं, कोई किराया नहीं, कोई कंडक्टर नहीं। बैठिए, हर सीट के पास में अलार्म बटन लगी है, जहां उतरना है अलार्म बजाइए। कोई बस स्टेशन उतरने की जरूरत नहीं, जहां उतरना वहीं गाड़ी रुकेगी, आपको उतार देगी। और सीट से ज़्यादा किसी बस में कोई बैठता नहीं। हमारे भारत देश में बस में ऐसे बैठते लोग जैसे भूसा भरा गया है, ट्रेन में ऐसे लटकते जैसे बंदर लटके पेड़ की डाल पर। ये क्या लफड़ा हो रहा है। मैं तो सरकारों से भी विनम्र निवेदन करता हूँ, प्लेटफार्म बहुत सुंदर बनाने में पैसा मत खर्च करिए, 200 नई ट्रेन चलाने में पैसा खर्च करिए, क्योंकि ट्रेन में जगह नहीं है बैठने की, प्लेटफार्म का जरूरत नहीं है। एक ट्रेन के पीछे 5 ट्रेन और लगी होना चाहिए, ताकि लोग आराम से यात्रा कर सकें। और डिब्बे में ज़्यादा फैसिलिटी देने की ज़रूरत नहीं है, डिब्बे साधारण होंगे चल जाएगा। ट्राली से तो अच्छा है ना, ट्रैक्टर ट्राली से। ट्रैक्टर ट्राली में बैठने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेन के डिब्बे में सोफा पर बिठाने की ज़रूरत नहीं है। सस्ता टिकट रखो, बस लकड़ी की सीट लगा दो, हल्का सा चादर लगा दो, बैठ लो, चले जाओ, सस्ता टिकट। हर डिब्बे में एक एक पुलिस रहना चाहिए, ताकि किसी की कोई चैन न खोल सके। और डिब्बे का गेट उधर खुलना चाहिए जिधर प्लेटफार्म है, सब तरफ खुल ना सके। और ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। और गेट जब तक खोले ना, तब तक कोई निकल ही नहीं सकता है। और गेट तब खुलेगा जब ट्रेन खड़ी हो जाएगी, तभी खुलेगा। और जब गेट बंद होगा तभी ट्रेन चलेगी, नहीं बढ़ नहीं सकती। क्या मजे की बात। ट्रेन के गेट में लोग लटके हैं, ट्रेन चल रही है, 2-1 नीचे गिर गए, कट पिट गए। ये क्या लफड़ा है। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है,
विदेश की टेक्नोलॉजी लाकर सब अपने देश में घुसेड़ दीजिए और देश की व्यवस्था इतनी अच्छी बना दीजिए कि ट्रेन के पीछे ट्रेन खड़ी है, अनाउंस होना चाहिए, यात्री ध्यान दें, सूचना, आपकी ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन लगी, चिंता मत करिए, भीड़ में मत घुसिए, दूसरी के पीछे तीसरी लगी है, केवल 2 मिनट का वेट करिए, बस आइए, बैठते जाइए, फटाफट चलिए। हर डिब्बे में एक पुलिस जवान है, कोई चोरी चपारी मारपीट झगड़ा करने का काम नहीं। हर डिब्बे में सीसी कैमरा लगा हुआ, कौन क्या गड़बड़ बचा रहा है, लगना चाहिए। व्यवस्था इस तरह बने, प्लेटफार्म, थाली साधारण हो लेकिन भोजन ठीक ठाक होना चाहिए, प्लेटफार्म साधारण हो लेकिन ट्रेनें खूब होना चाहिए। एक भक्त कह रहा था, गुरुदेव आप बनते मुख्यमंत्री हो बहुत, मैंने कहा मैं तो संत बन गया, नहीं तो मैं बन भी जाता। मानता ही नहीं बिना, क्योंकि व्यवस्था तभी सुधरेगी जब छोटे छोटे कामों पर भी ध्यान देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। समाज में राजनीति करो, सेवा के लिए करो, बिजनेस करो, दूसरों की भी सेवा करो। सबका भाग्य, सबकी बुद्धि बराबर कुशाग्र नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे हैं मिट्टी छूते सोना बन जाता है, कुछ लोग ऐसे हैं सोना छूते मिट्टी हो जाता है। तो याद रखना, तुम्हारा भाग्य अगर मुकेश अंबानी जैसा है, तुम्हारा भाग्य टाटा बिड़ला जैसा है, तो कमा सकते हो आप, कुछ भी करोगे आपको पैसा आएगा। उस पैसा को थोड़ा गरीब जनता के ऊपर भी खर्च करो, सेवा में खर्च कर दो। मैं टाटा जी को धन्यवाद देता हूँ, रतन टाटा को। जब कोरोना आया तब उन्होंने 1,500 करोड़ रुपया दान दिया कोरोना में सेवा के लिए, जनता के लिए। मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ दान दिया और हमारी संस्था ने कितना दिया? 1-2 लाख संस्था ने दिया। लोगों ने दान किया क्योंकि देश के ऊपर बड़ी आपत्ति आ गई थी कोरोना। कोरोना कोई साधारण बीमारी नहीं है। जब देश की जनता नहीं बचेगी तो देश क्या रहेगा? देश की जनता को बचाना परम लक्ष्य था। इसलिए मैं कहूंगा, देश पर कभी आपत्ति आ जाए तो तन मन धन से देश की सेवा के लिए सबको खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस देश में जन्म लिया उस देश के लिए हमको बहुत कुछ करना है। और ये भारत देश जैसा प्रेमी देश कोई नहीं। मैं 8 देशों में गया हूं, जो भारत देश में आनंद आता है वो किसी देश में आनंद नहीं आता है। मैं रोज भारत देश को याद करता था, अपने देश कब चलूंगा। सब देशों में सब अच्छा था, रोड अच्छी थी, सब ठीक था, लेकिन फिर भी अपना देश हमको याद आता था। इसलिए मैं कहूंगा, भारत देश में तुम्हारा जन्म हुआ ये प्रथम भाग्य है, और भक्त परिवार में जन्म हुआ, भक्त माता पिता मिले, ये दूसरा भाग्य है तुम्हारा। और तीसरा भाग्य, संपन्न घर में जन्म हुआ, ये तीसरा भाग्य तुम्हारा है। और सत्संगी परिवार में जन्म हुआ, ये चौथा सौभाग्य है। और यदि आपके अंदर भक्ति जाग गई तो ये 5वां सौभाग्य है। और 6ठा सौभाग्य है, साधना करके मुक्ति भी प्राप्त करो, जिसलिए मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, उसको प्राप्त करो। मुक्ति, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से भी अपने को बचाना है। तो आइए, मैं सुना रहा था एक कथा, विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, छोटा भाई बड़े भाई को समझा रहा है। याद रखना, कभी कभी तुम्हारी पत्नी तुमको समझाती है, और पत्नी समझाए तो पति को अपनी तौहीनी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समझाता वही है जो तुम्हारा हितचिंतक होता है, समझाता वही है जो तुम्हारा बहुत प्रेमी होता है। जिसको तुमसे प्रेम नहीं है वो तुम्हारी तरफ मुड़कर देखता ही नहीं। समझाना तो बहुत अलग बात है, लेकिन समझाने वाला हमेशा तुम्हारे लिए बहुत कठोर दिखाई देता है। नहीं नहीं, समझाने वाला ही तुम्हारा कल्याण चाहता है। इसलिए कभी माँ समझाए धन्यवाद दो, पिताजी समझाए धन्यवाद दो, सास ससुर समझाए धन्यवाद दो, पति समझाए धन्यवाद दो। कभी तुम्हारे बेटा बेटी समझाए तो उनको आशीर्वाद दो कि बेटा तुम मुझे समझाता, अच्छी बात। कितने बेटे भी समझाते हैं कि पिताजी शराब छोड़ दो, आप कितनी अच्छी बात समझाते हैं। तो कोई अच्छी बात समझाए उसको धन्यवाद देना चाहिए। और विदुर जी कहते हैं, राजन, संताप करने से, चिंता करने से, टेंशन करने से
चार चीजें नष्ट होती है। विदुर, कौन कौन चार चीजें नष्ट होती हैं? राजन, संतापाद भ्रश्यते रूपम। पहली चीज, संताप करने से, टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। ये सुंदरता खत्म होती है, चेहरा बिगड़ जाता है, चेहरा ऐसा हो जाता है, सुंदर नहीं बंदर हो जाता है। कितने लोगों की शक्ल देखो, शकल अकल सब खत्म हो गई, ऐसे बैठते हैं। उनको शीशा देखना बंद कर दिया उन्होंने। अब शीशा में देखते हैं तो उनको दिखता कोई बंदर बैठा हुआ। अरे कैसा मुंह बिगाड़ लिया। ये दुनियादारी की टेंशन, कितना झंझट में पड़ गए। तो ऐसा टेंशन नहीं करना है, ना 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 ना, थोड़ा सही भी लेना है। सोच विचार कर, पारिच कारिणम धृदंडम विकारुषो जितात्मनः वश्येन्द्रियम श्री निर्सेवते। सोच विचार कर, परख करके कार्य कीजिए, जिसके परिणाम में टेंशन आएगी ही नहीं। खूब सोच विचार कर काम करो। पारिच कारिणम वश्येन्द्रियम। विदुर जी कहते हैं, जिसकी इंद्रियां बस में है, जिसका मन जिसने जीत लिया है, और जो गलती करने वालों को यथोचित दंड भी देता है, और जो खूब परख परख कर कार्य करता है, लक्ष्मी रात दिन उसकी सेवा करती है। वो टेंशन नहीं पाता है, बल्कि वो जिंदगी में आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए सोच विचार कर काम करो। शादी भी करना सोच विचार कर। ऐसा नहीं किसी लड़की का मुंह देखा बस देख लिया क्या विश्व सुंदरी है। अरे विश्व सुंदरी, किसी लड़के का मुंह देखा, अरे ये तो विष्णु भगवान है। भगवान नहीं, ये नालायक बंदर है, दारू पीता है। सोच समझ लो। शकल में भी मोहित मत हो, कुछ नहीं रखा विषय विकारों में। कितनी लड़कियों की हत्या किया है उनके, क्या बोलते उसको, जिससे लब मैरिज किया था। मार डाला उस लड़की को, टुकड़ा टुकड़ा करके बोर के अंदर घुसेड़ा है उसका, बोटी बोटी, और कह रहा था मैं तेरे बिना जीऊंगा नहीं, उसी को मार डाला। अरे झूठा संसार है, झूठ बोलने वाले लोग हैं, तू कहाँ इनके चक्कर पे पड़ा हुआ है। सब लड़कियां सावधान हो जाएं, किसी लड़के में मोहित मत होना, अपने माता पिता को धोखा मत देना, अपने को कंट्रोल रखना। कुछ नहीं, ये प्यार वार सब झूठा है। ये प्यार काहे का प्यार है, कचौरी का प्यार, मूर्ख कहीं की। प्यार के चक्कर में पड़ना नहीं है, ये प्यार नहीं बेविचार है। और लड़कों से भी कहूंगा, किसी के आकर्षण में मत फंसना। एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करना है, दिव्य संस्कारों से विभूषित जीवन जीना है, और समय आने पर अगर हमको शादी करना है तो फिर मान मर्यादा के अनुसार शादी रच देना है, और शादी को सादा ही करना है। शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, बस खास खास रिश्तेदार बुलाना है, लफड़े में फंसना नहीं है। ये रसगुल्ला खाने वाले लोग सब गोबर गुल्ला करके चले जाते हैं। बस केवल मामा मामी नाना नानी बुला लो, मौसा मौसी को बुला लो, और फुआ फुई रुआ रुई को बुला लो, और बस घर के लोग पास पड़ोसी लोग हो गया। एक आदमी मुझको मिला, मेरे साथ कर्मचारी है, बड़ा चतुर है। मैंने कहा तेरी बहन की शादी तूने किया तो कहाँ से किया? बोले 18 किलोमीटर दूर शहर से किया। हमने शहर में तेरा घर है? बोले घर वर कुछ नहीं। तो मैंने कहा गांव से इतना दूर क्यों गया? बोले गांव से दूर गए तो कोई लफड़ेबाज भोजन खाने ही नहीं आए, आधे पैसे में निपट गया, मात खत्म, 1.5 लाख में हो गया। नहीं तो सब खाते आधा फेंकते, सब पत्तल में पड़ा रहता, पूड़ी कचौड़ी खीर फेंक देते। तो हमने दूर लेकर चले गए। मैंने कहा तू बड़ा चालाक निकला। बोले अब कोई कह भी नहीं सकता है, न्योता सबको दे दिया, कोई आया ही नहीं, क्योंकि जो आए उसका 500 खर्चा हो जाएगा। तो वो सोचा अरे 100 रुपये खाऊंगा, 500 खर्च करूंगा तो घर ही में। और मैं चाहता था कोई आए मत, बस खास खास लोग पहुंच गए, 100-200 मारा गोली पार कर देता। क्या चतुराई! ये ज्यादा भीड़ भड़क्का इकट्ठा करके किसको दिखाते? कौन देखता है बहुत भीड़ आ गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं, सब फालतू काम है। इसलिए सस्ती शादी करो और दिन में शादी करो, रात का जरूरत नहीं, दिन में शुरू करो, 12 बजे 3 बजे खत्म, बस 7 फेरा घूमना, उसमें करना क्या है?
फटाफट सब भोजन करें, जिसको जो लेना देना कर दो फाइनल। और दहेज में क्या देना जानते हो? अपने बेटी के नाम प्लाट खरीद कर दे दो कि ये रहा प्लाट। कम से कम बेटी और दामाद में तालमेल कम बैठेगा। प्लाट तो बेटी का नाम है, अपना वापस आ गए, बात खत्म। हाँ और कार दो, बेटी के नाम कार निकलवा दो कि लो कार बेटी ले जाओ। दामाद खुश होगा, लेकिन दामाद के नाम कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं, बात में सब कुछ है। बस बेटी कार में चली गई। ऐसे होशियारी करो और कोशिश करो बेटी के माँ बाप से कुछ लेने की जरूरत ही न पड़े। आपन देश संभारो, आप है सब व्यवस्था बन जाए। किसी का दिया हुआ धन बहुत दिन तक तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। तुम्हारे हाथों से कमाया हुआ धन तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे काम आ सकता है। आइए आगे की कहानी सुनाता हूं। अभी ठनठन गोपाल वाली भी बाकी है, विदुर जी वाली भी बाकी है। सुना दूंगा, कोई चिंता नहीं। विदुर जी कहते हैं, संतापाद भ्रश्यते बलम, संताप करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है। देखने में ऊपर से लगता है ठीक है, लेकिन भीतर से ऐसे खोखला हो जाता है जैसे लकड़ी को दीमक खोखला कर देती है। ऐसे चिंता मनुष्य के शरीर को खोखला कर देती है। अब ये शरीर रूपी महल ढह जाने की संभावना है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चिंता की दीमक जिसके शरीर में लग गई, ज्यादा दिन अब जिंदगी का महल चलने वाला नहीं। संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, और संताप करने से, टेंशन करने से, तनाव में रहने से ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। सब ज्ञान खत्म, सब गीता भागवत भूल जाएगी, कुछ भी नहीं, साखी चौपाई सब खत्म। स्मरण शक्ति भी कम हो जाएगी। चिंता करने से बुद्धि की याद शक्ति कम हो जाती है। इसलिए चिंता मत करिए। चिंता पैदा होने वाले कार्य भी मत कीजिए। वह आदतें छोड़िए जिनसे चिंता पैदा होती है। वो व्यवहार बदलिए जिससे चिंता का जन्म होता है। और वो आचरण चेंज करिए जिससे चिंता पैदा होती है। और वह स्वभाव बदलिए जिससे टेंशन आती है। टेंशन कोई अपने आप नहीं आती है। ये सब या तो आपके स्वभाव से गलती कहीं हुई है, या आपकी वाणी से कहीं गलती हुई है, या आपके आचरण से कहीं गलती हुई है, या आपके व्यवहार में कहीं भूल चूक हुई है, और या कि आपके कर्मों में कहीं गलती हुई है, तब ये टेंशन आती है। इसलिए अपना कर्म, व्यवहार, वाणी ये सब बदलिए, सुधारिए, संशोधन करिए, फिल्टर करिए। तब देखिए जिंदगी में चिंता नहीं आएगी। फिर तो जिंदगी में आनंद ही आनंद मनाएंगे। हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। आनंद ही आनंद मनाएंगे। हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे। आनंद ही आनंद मनाएंगे। हम गुण सतगुरु जी के गाएंगे।